देखिए सुधांशु जी बोलिए। सुधांशु जी बार बार कांग्रेस भी कल यही कह रही थी, गजक कल्चर। वो बोले रेवड़ी पर सवाल उठाते हैं और बड़े बड़े लोगों को गजक देते हैं। सुधांशु जी। हाँ, मैं सारी बात का जवाब देता हूं। पहले तो एक लाइन कह दूं, पंजाब में आप आए हैं, बड़ा बेहतरीन परिवर्तन दिख रहा। आने के साथ हत्याओं का दौर शुरू हो गया और पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है 38 वर्षों में, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की ऐसी बरसी बनाई गई जलवाए जलाल से, ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे। खैर, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए मानक जी, इन्होंने कहा वायदे, केजरीवाल मॉडल, इस बात के ऊपर विश्वास। अरे ये आम आदमी पार्टी बोले, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। ये वो पार्टी है जिसमें सत्ता में आने से पहले हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, तोड़ दिया। सारी संसद चोर है, छोड़ दिया। कसम खाते हैं कांग्रेस भाजपा समर्थन नहीं लेंगे, ले लिया। 49 दिन की सरकार के बाद गलती हो गई, कोई बात नहीं, मान लिया। हमें चाहिए जन लोकपाल, टोपी उतार के फेंक दिया। अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल था एडमिरल रामदास, उसको भी फेंक दिया। मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, फेंक दिया। ये लोग बोलते हैं। अब एक मिनट, मुद्दे पे आ रहे हैं। अरे आपने 8 मिनट बोला भाई, मेरे में आप 30 सेकंड में क्यों हड़बड़ा गए? मुझे भी अपनी पूरी बात कहने का मौका दीजिए। अब आता हूं। 20 मिनट बोलिए। बहुत बढ़िया केजरीवाल मॉडल इन्होंने कहा था। मैं रोक नहीं रहा हूं आपको। अरे तो मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, आप बोलते रहे, मैं एकदम शांति से बैठा सुनता रहा, अपने टर्न का इंतजार करता रहा। अब मैं बताता हूं केजरीवाल मॉडल क्या है। 500 नए सरकारी स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल नहीं बना। जानकारी के अनुसार 16 स्कूल बंद हो गए। एक नया अस्पताल नहीं बना मानक जी, मगर सैकड़ों नई दारू की दुकानें खुल गई। यह है केजरीवाल मॉडल। न एक नया स्कूल, न एक नया अस्पताल, न एक नई यूनिवर्सिटी, न एक नया इंस्टीट्यूट, सैकड़ों दारू की नई दुकानें, ठेके खुल गए, दारू के ठेके वालों को सुविधाएं मिल गई। यह उनका मॉडल है। अब इन्होंने कहा कि भाई जो जिन लोगों को कर्जे माफ किए गए, तो मैं मानक जी कहता हूं ना मेरी बात माने ना कोई संजय सिंह की बात माने। जब आदमी लॉन्ग टर्म लोन लेता है तो कितने दिन का लेता है? हम में से आप में कोई अगर 10-20 लाख रुपए का भी लोन लेगा जाके मकान के लिए, कम से कम 10 साल का लेता है, अन्यथा 15 से 20 साल का लोन होता है। और जिस समय लोन लिया जाता है, अगर लोन देने वाले ने बेईमानी की है, यानी प्रॉपर, अगर आपसे कोई आए 10 लाख रुपए मांगने, तो आप कहेंगे जमानत में क्या रखवा रहे हो ये तो बताओ। अगर कोई बैंक जमानत रखवाए बगैर लोगों को धड़ाधड़ लोन बांटे गए थे, किसके जमाने में बांटे गए थे? उनके जमाने में जिनसे चिट्ठी लिख के आपने अपनी पहली सरकार बनाई थी 2013 में, गिड़गिड़ा करके हमको समर्थन दीजिए, और उनके साथ रह के जिनके लिए आपने पूरे के पूरे दिल्ली में लिखा था शीला दीक्षित जी की फोटो के साथ, ईमानदार या बेईमान, और सत्ता में आने के बाद उन्हीं तथाकथित बेईमानों से समझौता कर लिया था। उनके में कोई जाके चेक कर ले, 10 साल तो भी सरकार आए हुए नहीं हुए। अब दूसरी बात, एक केस किसी के खिलाफ दर्ज हुआ था, बताइए? केस हमारे जमाने में दर्ज हुआ, वो लोग भाग गए, उनका पासपोर्ट जो था वो मुकदमा तक सरकार हार गई थी 2014 आने से पहले। यद्यपि उसका जजमेंट आया है हमारी सरकार आने के बाद जुलाई में, ये मैं बता रहा हूं, मगर केस का रिजर्व हो चुका था सरकार आने से पहले। वो सारे के सारे लोग भाग गए। आज उन पे ईडी की कार्रवाई हमारे जमाने में, एनआईए की कार्रवाई हमारे जमाने में, 19,111 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्ती हमारे जमाने में, उनकी 84% संपत्तियों को जब्त करके 66% बैंकों को दिया जा चुका है हमारे जमाने में। और ये कहते हैं कि साहब हम बांट रहे हैं, और ऐसी बचकानी बातें ये लोग करने लगते मानक जी, जैसे देश के जो बड़े उद्योगपतियों के नाम है 2014 से पहले वो रेवड़ी बेचते थे या कहीं खोमचा लगाते थे करोल बाग के बाद, 2014 के बाद बन गए। अरे साहब मैं बताना चाहता हूं, अडानी की सबसे ज्यादा संपत्ति में वृद्धि कब हुई है? 2011 में 100% बढ़ोतरी हुई है, तब वो दुनिया के अमीर आदमियों में शुमार हुए। और अंबानी का जमाना तो 1977, 78, 80, 90 कब से लेके खाम में आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से बात करें तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों को लोन बांटा गया, आज ये बात मैं अच्छा कहूंगा कि संजय जी ने एक अच्छी बात कही कि अब इनकी पार्टी ने माफ करना शब्द छोड़ दिया, राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि हमें किसी से लेनदारी है, मगर उसकी लेनदारी अभी आने वाले 2 साल में मिलने वाली नहीं है, तो हम उसे एक अलग खाते में डाल देते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बट्टा खाता, यानी भी फिलहाल नहीं मिलने वाला, जब होगी हमारी क्षमता तो हम पैसा ले लेंगे। जैसे जो लोग विदेश भाग गए, उनके विदेश के बैंकों में जो पैसा है वो आज भारत सरकार नहीं निकाल सकती, क्योंकि जब तक वहां की सरकार से अनुमति ना मिल जाए। तो अगर हमने वो पैसा अभी इस साल में दिखा दिया
कि साहब अभी ये पैसा नहीं वापस आने वाला, इसका अर्थ ये नहीं कि माफ कर दिया, इसीलिए राइट ऑफ वर्ड यूज किया, ये अच्छी बात है, संजय जी ने यूज किया है। पर हम एक और बात भी कहना चाहते हैं। अब अगर हम ये बात कहें तो जो केजरीवाल मॉडल की बात कही, तो हमारे सम्मानित राज्यसभा के सदस्य हैं संजय जी। संजय जी तो पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये बाकी जितने लोग राज्यसभा दी है, इसमें से कितने आम आदमी हैं ये बता दें, या जिनको आपने दिया है वो किस आधार पर दिया? चले वो भी छोड़ दीजिए। आप तो वो पार्टी है ना, 20,000 रुपए की चाय पिलाते थे। मानक जी, दर्शकों से कहता हूं याद करिए, 20,000 रुपए की एक कप चाय। और वो 20,000 की क्यों चाय थी, ये भी एक रहस्य है। वो 15,000 या 25,000 की क्यों नहीं थी? क्योंकि तब तक नियम यह था कि 20,000 रुपए तक के कैश में देने वाले का नाम और डिटेल नहीं देना पड़ेगा, जिसे हमने घटा के 2,000 कर दिया है अब। तो 20,000 का मतलब हुआ कि आप दिखा दीजिए कि इतने 1,000 लोगों ने चाय पी, और उसमें जितना भी आपको कैश अंदर करना है वो नंबर 1 में आप अंदर कर सकते हैं। तो ये था केजरीवाल मॉडल। और ये क्या हमने किया है कि हमने वो 20,000 घटा के 2,000 कर दिया है, ताकि अब कैश के थ्रू किसी के द्वारा काला धन सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि आप बहुत रिस्की दाव खेल रहे हैं सुधांशु जी? क्योंकि आपको भी पता है बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये जन कल्याणकारी योजनाएं या फिर फ्री में जो भी मिलता है जनता को बड़ा पसंद आता है। ये सुधांशु जी आप भी जानते हैं, और आम आदमी पार्टी यही कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी, कि बीजेपी को एंटी पुअर दिखाया जाए, कि आप जनता को जो फ्री में दिया जाता है, गरीब जनता को, आप उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और अमीर अपने दोस्तों के पक्ष में खड़े हुए हैं। सुधांशु जी, बहुत रिस्की नहीं आपको ये लग रहा है खुलकर जो आप इतना एक स्टैंड ले रहे हैं इस पर? नहीं, हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि हम कह नहीं रहे हैं, मानक जी, हम करके दिखा चुके हैं। अभी संजय जी ने बोला कि बड़े लोगों को लोन मिला। जनाब, 10 लाख रुपए से कम का लोन हम लोगों ने मुद्रा योजना में दिया। 34 करोड़ लोगों को लोन मिला है, 34 करोड़ लोगों को, जिसमें 60% से अधिक महिलाएं हैं। छोटा छोटा रोजगार व्यवसाय उन्होंने किया। हमने हर बैंक की हर शाखा को यह निर्देश दिया कि कम से कम एक SC ST और एक महिला को जरूर देना है वो लोन। हमने जो जैम पोर्टल शुरू किया, तो ये सरकार के अंदर छोटी छोटी चीजें, जैसे स्टेशनरी है, ये कपड़े हैं, या छोटे कंडिया वगैरह के आइटम हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों से लिए जाते थे, अब कोई भी सामान्य व्यक्ति जैम पोर्टल पे जाके कर सकता है। तो गरीब का वास्तविक सशक्तिकरण, उसे लोन दीजिए 2 लाख रुपए का, वो अपना खोमचा लगाए, जो करे वो आत्मनिर्भर होगा। आपने कहा जी हम 2,000 रुपए उसको दे देंगे, वो 2,000 पाकर चलता रहेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक देश बताइए दुनिया का, या एक व्यक्ति बताइए, जो इस प्रकार की चीज लेते हुए दुनिया में शक्तिशाली हो गया। एक शक्तिशाली देश का नाम बताइए। शक्तिशाली तब हुआ जब वो खुद आत्मनिर्भर हुआ, जब व्यक्ति के स्वयं के। अच्छा सुधांशु जी, ये जो दिल्ली में बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने वाली योजना है, क्या ये भी रेवड़ी है क्या? क्योंकि मुझे पता है ऐसी ही योजना आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी चलाई थी, शिवराज सिंह चौहान ने। हाँ, देखिए अंतर क्या है। बुजुर्गों में एक अच्छी खासी संख्या ऐसी हो जाती है जिनका आय का स्रोत बहुत घट जाता है। परंतु हमने क्या किया, मैं यह भी उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद क्या कहा था कि जो लोग सक्षम हैं, समृद्ध हैं, सिर्फ आह्वान किया था, किसी को फोर्स नहीं किया था। अगर हो सके तो गैस सब्सिडी छोड़ दें। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया था।